गुड इवनिंग। ठहरो आइए स्पीसीज वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आइए स्पीसीज प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लैसीते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है। कथन स्टेटमेंट ए, यह धर्मनिरपेक्षता का फ्रांसीसी विचार है। स्टेटमेंट बी, इसके तहत सार्वजनिक जीवन से धार्मिक मूल्यों को खत्म करना तथा उसके स्थान पर धर्मनिरपेक्ष मूल्यों यथा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को समाहित करना। स्टेटमेंट सी, इसे अक्सर राज्य और चर्च के बीच अलगाव के रूप में देखा ऑब्लिक समझा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपर्युक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, सत्य है। लैसीते अभी खबरों में था क्योंकि लैसीतियों को लेकर के फ्रांस में अक्सर राज्य और चर्च यानी धर्म के बीच अलगाव की स्थिति को देखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय राज्य जो है राजनीतिक एवं गैर धार्मिक मामलों में धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, यानी राज्य के द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव का समर्थन नहीं किया जाएगा। अगर भारत की बात करें तो भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। भारत के संविधान के किसी भी भाग में धर्मनिरपेक्षता की चर्चा नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के कई ऐसे आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, जिससे भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता है, जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने की पुष्टि करता है। आर्टिकल 14 में यह कहा गया है कि राज्य न्याय के मामले में न्याय देने में धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में लोगों को प्रदान किया गया है, यानी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है। अगर आर्टिकल 30 की बात की जाए तो वहां भी अल्पसंख्यक समुदायों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने तथा उसके प्रशासन की करने का स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है। स्टेटमेंट ए, इसकी स्थापना 1948 में हुई।
स्टेटमेंट बी, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्टेटमेंट सी, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए एवं सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट, असत्य है। तो क्यों? मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुई, न कि 1948 में। आपको ध्यान में रखना है, इसलिए स्टेटमेंट ए रॉन्ग हो गया। फाओ यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता संगठनों में से एक है, जिसका मुख्यालय इटली रोम में है। आपको ध्यान में रखना है। और इसी संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ और इसी 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष फाओ की स्थापना दिवस के याद में प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आज ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? वर्ष 2021 से 22 तक वैश्विक भूखमरी स्थिर बनी हुई है। महामारी, जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन युद्ध वॉर के कारण वैश्विक भूखमरी में कमी नहीं आई है। यह एक चिंता का विषय है। वैश्विक भूखमरी में स्थिरता बनी हुई है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।